Assalamu alaikum. The main aim of the lecture is to discuss some problems related to the improper integrals. In problem 1, we have to find the value of m for which the given integral is convergent. अब ये इंटीग्रल हमारे पास improper integral of second kind है जिसमें infinite discontinuity at point 0 है और हम इसको जानते हैं इस हिसाब से कि अगर इसे इस फॉर्म के अंदर लिखें 1/x to the power p dx और ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है जब p की वैल्यू लेस देन 1 हो और ये डाइवर्जेंट होता है जब p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो उस लिहाज से हमारे पास जो सोल्यूशन इसका फॉर्मल सोल्यूशन बनता है वो ये है कि वी हैव गिवन इंटीग्रल is convergent when m square negative 1 is लेस देन 1। यानी इससे मुराद हुई कि m स्क्वायर इज लेस देन 2। अब अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखें तो हमारे पास इसकी एसोसिएटेड जो इक्वेशन बनती है इस इनइक्वालिटी की वो है m स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के लिहाज से हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आ जाती हैं m की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 2 और दूसरी आ जाती है स्क्वायर रूट 2। तो रियल लाइन के ऊपर अगर हम इसे माइनस स्क्वायर रूट 2 ड्रा करते हैं और ये स्क्वायर रूट 2 को ड्रा करते हैं, इस तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप देखें वो तमाम नंबर जिनका स्क्वायर लेस देन 2 हो तो वो तमाम के तमाम नंबर इसके दरमियान में ही होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। तो ये इसका आंसर होगा। अब प्रॉब्लम 2 को देखिए। इस प्रॉब्लम में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है और जैसा कि हम जानते हैं ये डाइवर्ज करता है अगर इसकी पावर x की पावर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती। तो इस लिहाज से हमारे पास p स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस लिहाज से जब हम इसका फॉर्मल सोल्यूशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि वी हैव गिवन इंटीग्रल is divergent when p square minus 1 is greater than equal to 1 और ये हमें रिजल्ट देगा कि p square is greater than equal to 2। अब इसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है इस इनइक्वालिटी की वो है हमारे पास p square is equal to 2 मीन्स इसके दो रूट है, एक माइनस स्क्वायर रूट 2 और दूसरा स्क्वायर रूट 2। अब हम इसी तरीके से रियल लाइन कंसीडर करते हैं। अगर ये ज़ीरो होगा राइट साइड पर स्क्वायर रूट 2 होगा और लेफ्ट साइड पर माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा। अब वो तमाम पॉइंट्स जिसमें उनका स्क्वायर लेने से वैल्यू 2 से बड़ी आए या इक्वल भी हो तो आप देखें वो तमाम ये वाले पॉइंट आ जाएंगे और इसके अलावा ये तमाम नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे स्क्वायर लेने से। ये इनका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और 2 से बड़ी होगी। मीन्स के हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट निकलता है दिस इम्प्लाइज p बिलोंग्स टू और इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस स्क्वायर रूट 2 क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट भी इंक्लूडेड है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा और यूनियन आगे स्क्वायर रूट 2 से इन्फिनिटी तक। और इसको ये भी लिखा जा सकता था नो डाउट के तमाम रियल नंबर अगर रियल नंबर की फॉर्म में लिखे तमाम रियल नंबर्स, लेकिन इसमें से एक्सक्लूड कर देते हम ओपन इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 दोनों आंसर लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज देखिए। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में
फंक्शन किसी भी फाइनाइट पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हमें वो इंटीग्रल गिवन है, जैसे फर्स्ट जो है वो -1 से 0 के दरमियान है, तो -1 से 0 तक कोई भी ऐसा पॉइंट अगर जिसके ऊपर ये 1/x अनडिफाइन हो या इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता हो, तो ये फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। जैसे ये 0 के ऊपर रखता है, तो 0 जो है वो इसमें अपर एंड पॉइंट है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है। नेक्स्ट में देखिए कि एक्स स्केयर हमारे पास अगर एक्स स्केयर -1 0 के बराबर हो, तो एक्स स्केयर की वैल्यूज आ जाती है हमारे पास +-1। -1 तो इसमें शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है, तो इस लिहाज से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड नहीं है। और अगर थर्ड को देखें तो 0 से 1 tan ऑफ पाई t ओवर 2 जो है, अगर 0 के ऊपर देखें तो tan ऑफ 0 तो 0 आ जाता है, लेकिन 1 के ऊपर देखें तो tan ऑफ पाई ओवर 2 अनडिफाइन होता है, यानी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी रखता है 1 के ऊपर। तो इस लिहाज से जो दो हमारे पास बनते हैं, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, तो आंसर इसका ए होगा। सेकंड एमसीक्यूज को देखें, इसमें हमें गिवन है द इंटीग्रल 0 to 1 साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा डी थीटा के बारे में, कि ये किस काइंड का इंटरवल है। तो इसमें हम 0, क्योंकि इसकी डोमेन का हिस्सा है, तो 0 के ऊपर डिनोमिनेटर 0 है, लेकिन नोमिनेटर भी 0 है। तो अगर हम इसको इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी के लिए देखें, तो हम ये लिमिट चेक करते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन ऑफ थीटा ओवर थीटा। अब क्योंकि ये लिमिट 1 के बराबर होती है, तो इससे मतलब ये हुआ कि 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी होती अगर ये लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी होती। इसके अलावा 0 और 1 के ऊपर अगर वैल्यू देखें, तो वो साइन ऑफ 1/1 एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है। 0 और 1 के दरमियान भी किसी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं है, तो इस लिहाज से ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है। लिहाजा जब हम आंसर की बात करेंगे, तो आंसर हमारे पास इसमें फिर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, सेकंड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है, थर्ड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड है। तो डी आंसर होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है, जो आंसर गिवन नहीं है, मींस नन ऑफ दीज। अब थर्ड एमसीक्यू को देखें, इसमें हमें जो इंटीग्रल गिवन है वो है 0 to इन्फिनिटी 1/x dx। अब इसमें एक लिमिट क्योंकि इन्फिनिटी है, इस लिहाज से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी बनता है। लेकिन अगर 0 के लिहाज से देखें, तो ये 0 के ऊपर इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी भी रखता है, क्योंकि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x इन्फिनिटी के बराबर है। तो इस लिहाज से ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी है। लिहाजा इन दोनों को मिलाकर अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन हो, वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर वो सी है। नो इन प्रॉब्लम 3 we have to prove that the integral 1 to infinity mod of sin of x over x dx is divergent। ये एक ट्रिकी टाइप का प्रॉब्लम है। आप देखें, इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले हम फैक्ट यूज करते हैं वो साइन की बाउंडेडनेस है, कि हमारे पास आ जाता है कि सिंस साइन ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स, नो डाउट तमाम रियल नंबर के लिए ये होल्ड करता है, लेकिन हम जो डोमेन हमें गिवन है 1 to इन्फिनिटी, उसके लिए लिख लेते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसके अलावा आल्सो जो मॉड होता है साइन ऑफ एक्स मॉड डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी फंक्शन का जो मॉड्यूलस जो है डेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो वी हैव, अब इसको अगर हम इस इनइक्वलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स mod whole square is less than equal to sin of x mod for all x is greater than equal to 1। और फर्दर नो डाउट स्केयर भी पॉजिटिव होता है, मॉड भी पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली मान जाता है साइन स्केयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फर्दर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें, जो इस हाफ एंगल को डबल एंगल में कन्वर्ट करती है, जो कि इक्वल है 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2,
this is less than equal to sin of x mod for all x is greater than equal to 1। अब क्योंकि x भी हमारे पास पॉजिटिव है, जैसे यहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अगर इसको 1/x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इनइक्वलिटी के साथ तो ये इनइक्वलिटी एज सच ही वैलिड होगी। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, इसमें सिर्फ इस साइड पर x होगा। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं ये 1/2x और ओवर cos of 2x over 2x, और ये लेस और इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं sin of x over x mod for all x is greater than equal to 1। यानी अब देखें दो फंक्शन बन जाते हैं ना हमारे पास। एक लेफ्ट साइड पे अगर दो फंक्शन का डिफरेंस है और राइट साइड पे नो डाउट एक फंक्शन है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें इंटीग्रल हम कंसीडर करें यही लिमिट 1 से इन्फिनिटी लेकर, तो 1/2x के लिहाज से हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो होगा 1 to infinity 1/2x dx, तो जो डाइवर्जेंट है। और अगर इसके लिहाज से इंटीग्रल देखें तो वो कन्वर्जेंट है। तो अगर डिफरेंस लें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का, तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो अगर लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब है कि राइट साइड पे तो उससे भी बिगर है तो वो भी डाइवर्जेंट होगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो इस फैक्ट को हम यहाँ पर फिर लिखते हैं कि नो 1 to infinity 1/2x dx, जो कि इक्वल है हमारे पास 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, 1 to infinity 1/x dx इज डाइवर्जेंट और एंड दूसरा है हमारे पास 1 to infinity cos of 2x over x 2x dx, ये हमारे पास इज कन्वर्जेंट। और ये कैसे प्रूव होता है? ये डायरेक्टली थ्योरम से प्रूव होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको कि प्रूव बाय डायरेक्टली थ्योरम, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि दिस इम्प्लाइज, अगर हम कलेक्टिवली बात करते 1 to infinity 1/2x माइनस cos of 2x over 2x dx is divergent। तो hence by comparison test (1 to infinity sin of x over x dx is divergent। तो यूं हमारा इसका सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।